दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि आईबीपीएस कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है और इस बार आईबीपीएस के कैलेंडर में हमें थोड़ा चेंज देखने को मिला है। आरआरबी का एग्ज़ाम जो हमें पहले देखने को मिलता था अब वो बाद में होगा और जो आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है वो पहले होगा इस साल। ठीक है, तो हम गिनती के माने तो हमारे पास 60 से 65 दिन है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम को। ठीक है, और ऐसे में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो एक सबसे बड़ा हर्डल होता है बच्चों में कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स और रीजनिंग तो प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में कंटेंट भी भर भर के मिलता है हमें और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी भर भर के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा हर्डल आता है बच्चों का वो इंग्लिश आता है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, सर आपने इंग्लिश कैसे प्रिपेयर की है। अभी आप लोग को पता होगा, अभी हाल ही में मैंने एसबीआई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो मुझे इसमें इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स मिले और मैंने पास्ट में जितने भी एग्जाम दिए हैं सब में मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी रही है, क्योंकि मैंने सारी अपनी मार्कशीट इस चैनल में अपलोड की है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे, सर आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या है, हमें भी बताओ, क्योंकि जो बच्चों ने इस बार एसबीआई क्लर्क को मिस किया है वो चाहते हैं कि हम अपना पूरा फोकस आईबीपीएस क्लर्क और पीओ में करें और उसमें हमारा इंग्लिश एक बड़ा हर्डल नहीं होना चाहिए, हमारा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कैसे आपको इंग्लिश प्रिपेयर करनी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो आपकी बिल्कुल इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। और ये स्ट्रेटेजी दोनों के लिए मैंने बनाई है, चाहे आप फ्रेशर बच्चे हो चाहे आप रिपीटर बच्चे हो। ठीक है, रिपीटर मतलब जिन्होंने एक दो अटेम्प्ट दे चुका, और फ्रेशर मतलब जो इस साल से बैंकिंग की तैयारी शुरू करने वाले और आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का पहले एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है और आप इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करोगे तो आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आपके इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एसबीआई क्लर्क को क्वालिफाई किया हुआ है और उसके पहले मैंने जितने भी एग्जाम दिए सबकी मार्कशीट में लेके आया हूँ, ताकि थोड़ा आपको विश्वास बने रहे कि मैंने इंग्लिश में कितना अच्छा स्कोर किया है और तभी मैं ये स्ट्रेटेजी ला रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको फायदा होगा। जैसे मैंने UIICAO का एग्जाम दिया था, उसमें इंग्लिश 60 मार्क्स की थी, मेरे 45.6 आया था। ठीक है, ये मेंस की मार्कशीट, मतलब उसमें एक ही एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो अभी देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने NIACL मेंस का एग्जाम दिया था, उसमें भी इंग्लिश 50 मार्क्स की थी, मेरी 42.5 आए थे। तो अब देख सकते हो मैंने अच्छा खासा स्कोर किया इंग्लिश में, इसलिए मैं ये स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूँ। उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस का भी एग्जाम दिया था, मैंने इंग्लिश 40 मार्क्स की थी, मैंने 26.25 मार्क्स आया था। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ मेंस में भी मैंने अच्छा स्कोर किया है और आईबीपीएस क्लर्क में भी मैंने आईबीपीएस क्लर्क की जो प्रीलिम्स की मार्कशीट है वो मैंने इसमें लगाई नहीं है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसमें भी मैंने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि जो ये वीडियो होने वाली है ये दोनों के लिए होने वाली है, चाहे आप फ्रेशर बच्चे हो चाहे आप रिपीटर बच्चे हो। फ्रेशर में कौन आता है, जैसे मैंने बताया कि इस साल आप बैंकिंग की तैयारी शुरू की है आपने और अभी पहला एग्जाम देने वाले हो। और रिपीटर जो मतलब पिछले एक दो साल से तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने एक या दो या तीन अटेम्प्ट दे चुका है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इंग्लिश की तैयारी में जो फ्रेशर बच्चे हैं और जो रिपीटर बच्चे हैं जिनका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही रहती है कि वो रीडिंग पे कम फोकस करते हैं और ग्रामर पे फोकस ज़्यादा करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने ग्रामर पढ़ेंगे, 2-3 घंटे ग्रामर की वीडियोज़ देखते हैं और अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो वो इंग्लिश को अलॉट करते हैं उसमें वो ग्रामर पे बिता देते हैं, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो आप। इंग्लिश को क्लियर करने के लिए बैंकिंग एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपको चाहिए वो है रीडिंग स्किल। अब वो कैसे डेवलप होगी, आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, एडिटोरियल पढ़ने पड़ेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ जो मोस्ट कॉमन गलती बच्चे करते हैं। देखो, इंग्लिश बैंकिंग पेपर में जो इंग्लिश का पोर्शन आता है उसमें क्या क्या होता है, क्लोज टेस्ट आता है, पैराजंबल आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है और एरर आते हैं। तो 90% पार्ट तो यही रहता है, एरर के सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। और ये बात प्रीलिम्स में भी लागू होती है और मेंस में भी लागू होती है। मेंस में हो सकता है 7-8 क्वेश्चन है, लेकिन 90% पोर्शन तो इन्हीं से आता है ना। और ये पोर्शन आपका कैसे इंप्रूव होगा, रीडिंग से इंप्रूव होगा। अब मानिए अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होगी ना तो आपको पैराजंबल भी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। आप पैराजंबल की 1000 ट्रिक देख लो, अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप पैराजंबल सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये मैं बता रहा हूँ। वो सेम चीज़ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी लागू होती है। रीडिंग स्किल्स बहुत जरूरी है इन सब सारी चीज़ों के लिए, और आपको इसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेशर्स की अलग स्ट्रेटेजी है और जो रिपीटर है उनके लिए अलग। जो फ्रेशर है, देखो अब जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से बैंकिंग की तैयारी में आ रहे हैं, तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर में जंप कर पाए, तो उनको डायरेक्ट न्यूज़पेपर जंप नहीं करना। या फिर आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना हो, आपको पहले डायरेक्ट न्यूज़पेपर में जंप नहीं करना, आपको पहले जो बेसिक बुक है 6th 7th 8th की जो इंग्लिश की स्टोरीज वाली बुक होती है उससे पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका एक फ्लो डेवलप होगा। जैसे ही आप इसमें कमांड पालोगे उसके बाद आपको सिंपल बुक्स पढ़नी जिसमें सिंपल स्टोरीज दी होती है, जैसे चेतन भगत की। अब चेतन भगत की बुक से आपको नॉलेज तो
बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो रीडिंग स्किल्स है, आपका जो फ्लो है वो डेवलप होगा, ठीक है। या फिर आप एपीजे अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑथर है उनकी बुक पढ़ोगे तो उनमें क्या रहता है, बहुत सारे जार्गन्स वर्ड रहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड रहते हैं, ठीक है। लेकिन चेतन भगत की बुक में आपको इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं मिलेंगे, आपको सिंपल वर्ड्स मिलेंगे। और जो सिंपल स्टोरीज बुक होती है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में बहुत सारी स्टोरीज बुक शेयर करता रहता हूँ, और मैंने पीडीएफ भी डाली है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको बुक मिल जाएगी, आप उन बुक से पढ़ना शुरू करो, आपका रीडिंग में एक फ्लो डेवलप होगा। इसके बाद जब आप इन सब में कमांड कर लोगे, स्टोरीज पढ़ लोगे, 6, 7, 8 की बुक्स पढ़ लोगे, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर में जंप करना है, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गई फ्रेशर्स की बात। लेकिन जो रिपीटर्स हैं, देखो अगर रिपीटर्स हो तो आपकी इंग्लिश में रीडिंग करने तो आती होगी, आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी गलती कहाँ हो रही होगी, आप रोज रीडिंग नहीं कर रहे होगे, रोज एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे होगे, तो आपको इंडियन एक्सप्रेस के रोज 2 एडिटोरियल पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, रिपीटर्स और फ्रेशर्स दोनों के लिए, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है एडिटोरियल को, ठीक है। जो एडिटोरियल आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर में, उसको सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आपको उसको पढ़ना है और उसको कॉम्प्रिहेंड करके अपनी भाषा में 50 से 60 या फिर 80 वर्ड में लिखना भी है। उससे क्या होगा, आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की कैपेबिलिटी है वो डेवलप होगी। मतलब कितना अच्छे तरीके से आप जो न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो और फिर अपने वर्ड्स में लिख पा रहे हो। इससे क्या होगा, जो मेंस में बड़े बड़े एडिटोरियल आते हैं, मतलब जो पैसेज आते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं जाएगी समझने में, उसमें आप आसानी से उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पैसेज से निकाल पाओगे और क्वेश्चन की आंसर सही सही टिक कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपको रोज करना है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 15 से 20 दिन इस चीज़ को फॉलो करो आप। उसके बाद आप फिर सेम इसी वीडियो में आना और कमेंट में अपनी प्रोग्रेस को लिखना, ठीक है। देखो बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई कि आपका रीडिंग से कवर हो जाएगा, लेकिन जो ग्रामर है 8 से 10 क्वेश्चन तो आते हैं मेंस में और 5 से 6 क्वेश्चन फिल्म्स में आते हैं, तो उसको हमको इग्नोर नहीं करना, उसको भी पढ़ना है। लेकिन ज़्यादा टाइम आपका रीडिंग में जाना चाहिए, उसके बाद जो टाइम बचे उसको ग्रामर में लगाना है। और ग्रामर कैसे पढ़नी है, 120 रूल्स को नहीं पढ़ना, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कहीं से और गाइडेंस मिले, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जिससे मैंने इतने अच्छे स्कोर किए हैं। और मैंने सारे इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर किया सारे एग्जाम में, जैसे मैंने आपको दिखाया। मैंने 120 रूल्स बिल्कुल नहीं पढ़ा। इसमें क्या होता है ना, आपका रोट लर्निंग हो जाता है, आपके बहुत सारे ग्रामर्स के उसमें रूल बता दिए जाते हैं और उसको आप याद करने की कोशिश करते हो, और कितने ही याद कर लोगे, 120 रूल को आप याद नहीं कर सकते। जब तक आप ग्रामर को बेसिक से समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको ग्रामर वहाँ एग्जाम में याद नहीं आने वाली। तो रोट लर्निंग से बचो, एकदम बेसिक से पढ़ो। कहाँ से पढ़नी है बेसिक से, आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो तरुण ग्रोवर सर का चैनल, ठीक है। इन्होंने ग्रामर की जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है जो हमारे बैंकिंग मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश ग्रामर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैंक एग्जाम में कितनी पढ़नी हो, कितने डेप्थ में पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सर की ये खास बात है कि इन्होंने ये डेप्थ में पढ़ा है, मतलब कितना डेप्थ में हमें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ा है, एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है। जबकि ये सर एमए है इंग्लिश में, ठीक है, चाहते तो बहुत डिटेल में जा सकते थे, लेकिन इनको एग्जाम की डिमांड पता है और उतना ही डेप्थ में उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्होंने कवर किए फ्री में। यूट्यूब में जाकर सर्च करो तरुण ग्रोवर इंग्लिश प्लेलिस्ट, सारी वीडियो मिल जाएंगे, इसको देखना शुरू करो और कंप्लीट करो। देखो शुरुआत में आपको इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आपका ये ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, रीडिंग आपकी रोज चल रही है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रोज का टाइम टेबल बनाना है। डेली 10 क्वेश्चन एरर के प्रैक्टिस करने, 10 क्वेश्चन पैरा जंबल की प्रैक्टिस करने, 10 क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करने, ठीक है। और 2 पैसेज डेली पढ़ना है। अब जो ये पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट हैं, जो तरुण ग्रोवर सर है, इनकी भी फ्री में प्लेलिस्ट बना रखी है उनके चैनल में, आप जाके इनकी ट्रिक देख सकते हो, इनकी ट्रिक देख सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा फायदा रीडिंग से ही होने वाला है, फिर भी ट्रिक देख लेना, आपको डबल फायदा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको डेली ये प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप अल्टरनेट डे में मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, मतलब रोज तो उसको प्रैक्टिस करोगे, जिस दिन मॉक टेस्ट लगाओगे उसको उस दिन भी इसको प्रैक्टिस करना ही करना है अलग से, ठीक है। और फिर डेली अल्टरनेट डे में फिर 2 या 3 दिन में एक बार आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो सेक्शनल वाले इंग्लिश के, ठीक है। फिल्म्स का एग्जाम है तो फिल्म्स वाले लगाओ, मेंस का एग्जाम है तो मेंस वाले लगाओ, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी डेवलप होती जाएगी। अब जो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई है कहाँ से करनी है, देखो टेक्स्ट बुक का अगर आपने पास ले रखा है तो उसमें बहुत सारे क्यूज आते हैं, डेली टेस्ट आते हैं, सेक्शनल टेस्ट आते हैं, उससे आप कवर कर सकते हो, ठीक है। या फिर गाइडली के जो पेड बंडल आते हैं टेलीग्राम में आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो। उसमें डेली के मतलब डे 1 डे 2 करके टास्क दिए रहते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और निमिषा बंसल मैम की जो चेकलिस्ट आती है, उनका कोर्स नहीं पढ़ना, उनकी वीडियोस नहीं देखने, लेकिन आपको जो उनकी चेकलिस्ट है उससे आपको बहुत फायदा मिल सकता है। उसमें बहुत सारे वो क्वेश्चन प्रोवाइड करती है, उनसे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप अड्डा की क्विज लगा सकते हो, बहुत सारे क्विज हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करता था, इसलिए मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ। आप इसको फॉलो कर सकते हो और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप 20 से 25 दिन इसको फॉलो करो और आपको अपने इंग्लिश स्कोर में इतना इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। आप खुद इस वीडियो के आगे नीचे कमेंट में बोलोगे थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बता दी, ठीक है।
तो मैंने इंग्लिश में जितने भी मैंने सोर्सेज को फॉलो किया था, जितनी स्ट्रेटेजी और जो मैंने प्लान्स थे सबको फॉलो किया था, मैंने आपको बता दिया। आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डेफिनेटली आपको ये स्ट्रेटेजी फ़ायदा करने वाली है। इसको एकदम रिलीजियसली फॉलो करिएगा। इसके अलावा आपको और भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहो और फॉलो करो। आपका ज़रूर IBPS क्लर्क और PO मेंस में आपकी जो इंग्लिश में मार्क्स है वो डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा, स्ट्रेटेजी हेल्पफुल लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो।